4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आरएसएस, बीजेपी या सरकारें कोई भी वक्त पर अपना किस प्रकार से स्टैंड बदल लेती हैं, एक छोटे से वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऐलानात करती है कि साहब न खेल होगा न बात होगी, लेकिन जब जागरण के एक प्रोग्राम के अंदर एक छात्रा ने आरएसएस के पूर्व विचारक या मैं अभी कहूँ कि मौजूदा प्रचारक ने राज्यसभा के मेंबर से जब एक सवाल किया, तो पहली बात तो ये था कि वह दूसरा जो लोग बैठे थे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के थे, उनकी ये समझ में नहीं आया कि जवाब दिया जाए तो क्या दिया जाए। सवाल इस प्रकार का हो गया, जब आप देखेंगे तो आपको भी इन नेताओं की बेचैनी और बेशर्मी साफ साफ नज़र आएगी। जवाब देने के लिए पहली बात तो एक दूसरे के ऊपर टालते रहे। शर्म इस बात पर आई कि एक बंदा है, हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम है शायद उसका, मैंने बहुत पहले ट्विटर पर उसको ब्लॉक कर दिया था चूँकि नफ़रत के अलावा कुछ नहीं बोलता। तो उसने तालियां तो बजाई, लेकिन उसको मालूम था कि ये सवाल एक्चुअली सिन्हा साहब पर आ रहा। राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर रहे, हेड गवार पर किताब लिख दी है और एक कॉलेज के और दुनिया भर के जिम्मेदारियों में वो लिप्त हैं। उनसे जब पूछा कि साहब इतना बता दीजिए कि आप कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, तो ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का क्या तरीका है? तो बेशर्मी का जवाब ये था कि खून और पानी की बात कही थी, खेल की बात नहीं कही। कला, खेल, इनको अलग रखना चाहिए। अगर पहले आप वीडियो देखें थोड़ा सा कि एक्चुअली में उस बच्ची ने इस आदमी से जब ये पूछा तो एक पल के लिए तो शायद इसके समझ में ये भी नहीं आया होगा कि मुझे किस प्रकार का जवाब देना चाहिए। लेकिन नेता जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि वो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए बेशर्मी का दामन पकड़ ही लेते हैं। तो आप ये देखें, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ ज़्यादा हो गई। इसमें एक पत्रकार हैं सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, उन्होंने इसको अपने फेसबुक पेज पर डाला और लिखा कि बेशर्मी की पराकाष्ठा। ये शब्द मैंने यहाँ से लिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। खून और पानी कहा था, क्रिकेट नहीं कहा। तो भैया करा दो एक सीरीज़ दोनों की। आर्ट और कल्चर पूरी दुनिया का होता है, तो क्यों पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में बैन किया हुआ है? छोटा सा वीडियो देखें। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता है। ये पूरी दुनिया की होती है। ये जरूर होता है कि ऐसे संकट के समय में लोगों में विरोध होता है कि क्रिकेट का मैच क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक विकल्प देकर रखना चाहते हैं कि तुम अखंड भारत का हिस्सा बनो। जिस विचारधारा के हम हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य है कि पाकिस्तान को भारत में फिर से वापस लाना, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, और अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब जो हैं, पत्रकार हैं, पुराने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। इन्होंने बेशर्मी का शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया था। तो बात यह है कि आपने तो यहाँ के जो आर्टिस्ट जिसके बारे में कह रहे हैं साहब कि आर्ट, कला, ये वो सब अलग होती हैं, तो इन्होंने कहा कि ये नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान, और इनको बाहर क्यों निकाल दिया? इनको छोड़ दीजिए, क्रिकेट की बात पर ही आ जाइए। क्रिकेट में जब आपने कहा कि अलग अलग नहीं होते और पाकिस्तान से खेलने के लिए आप जा रहे हैं, जो भी वो सीरीज़ आने वाली है, तो ये बताइए आईपीएल के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी आते थे उनका बहिष्कार क्यों कर दिया आपने? बताइए। मगर कोई जवाब नहीं होगा ना।
जब दो वर्गों के बीच में नफरतें फैलाने की बात होगी तो ये क्रिकेट भी आएगा, बैडमिंटन भी आ जाएगा, हॉकी भी आ जाएगी, शायरी भी आ जाएगी, उर्दू भी आ जाएगी और कलाकार के अभिनय भी आ जाएंगे। और जब खुद इस काम को करेंगे, सट्टेबाजों का साथ देंगे आईपीएल में, तो उस समय आकर के सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? दरअसल बात यह है दोस्तों कि वो आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए आईपीएल से तो बाहर कर दिया, लेकिन अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने वाली है, वहाँ पर जो अमित शाह का बेटा और बाकी तमाम लोग बैठ कर के मैच देखेंगे, तो मालूम नहीं था कि ये ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक पाकिस्तान जैसा धोखे से हमला करने वाला व्यक्ति है, देश है। वहाँ पर सारी की सारी मर्यादाएं ख़त्म। टर्की के सेब को ढूंढते फिर रहे थे यहाँ के पत्रकार कि टर्की के सेब देखो। मैंने भाई टर्की के सेब की गलती क्या है कि जी टर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का, और अब टर्की की सारी लाइनें क्लियर हो गई हैं। चीन की गलवैयां इस प्रकार से कर रहे हैं कि चीनी भाई भाई का नारा याद आ रहा है पुराना, पैरों में बिछे पड़े। एससीओ के अंदर जबरदस्ती ही करना पूरा देश तो देख रहा था। समझ में आ रही थी चाइनीज, समझ में आ रही थी रशियन, वहां तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं था, वहां तो ट्रांसलेटर भी नहीं था। जबरदस्ती हाथ पकड़ के ही करना, ये क्या तरीका था? मैं जिसको भी कह रहा हूं आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदमी राज्यसभा का रहा, टीवी डिबेट में अक्सर रहता है, और बराबर में जो बैठा था दूसरा बंदा, इसने भी नफरतें कम नहीं बिखेरी हैं। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, ये चैनल पे जाता बोलता मैं पैसे लेता हूं। एक बार दिल्ली लखनऊ में एक पत्रकार के साथ में इसका प्रोग्राम देख रहा था, तो कह रहा था मैं पैसे लेता हूं। जब पैसे लेकर के आप अपने मशवरे देने लगेंगे तो इसका मतलब ये कि खाली टीवी चैनल से पैसे नहीं ले रहे आप इसका मतलब अपना एजेंडा जो आपने चला रखा है ना, वो सरकारों से भी आप पैसा ले रहे होंगे, फिर ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना कि पट भी अपनी और चित भी अपनी, जब मूड आया इसको ट्विस्ट कर दिया, नफरतें फैला कर रख दी, देश के अंदर एक विशेष समुदाय परेशान हो जाता है, उसको जगह जगह पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी और ISIS का बंदा समझ करके नफरतों के साथ देखा जाता है। और जब चाहे अब्दुल को गले लगा लो। पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए, इसके खेल का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं? BCCI ICC इसके अंदर वर्चस्व है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, यहाँ के अधिकारियों का। वो अमित शाह का बेटा जो बड़ा काबिल आदमी हो सकता, क्रिकेट की बड़ी जानकारी हो, कैसे ऊपर चलता चला जा रहा है, और देखने के बाद ये आपके गले उतर जाता है। हैरत की बात यह है, आप ये नहीं पूछते कि कौन सी काबिलियत की बिहाफ पर BCCI का सर्वे बना, और कौन सी काबिलियत की बिहाफ पर ICC का सर्वे बना, और कौन सी काबिलियत की बिहाफ पर ये गुजरात का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो, या दिल्ली का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो, या अरुण जेटली और ये मोदी और तमाम ये लोग जो हैं उस पर वर्चस्व रखते हैं। आपको दरअसल आप बहुत भोले हैं। आपको तो बताएंगे, यही लोग तय करेंगे कि आपको किस वक्त पाकिस्तान को गाली बकनी है, किस वक्त आपको पाकिस्तान का झंडा भी उठा लेना है। हालांकि अभी नौबत तो नहीं आई है, क्योंकि इनकी राजनीति तो दूसरी है। अटल बिहारी वाजपेयी तो बस लेके चले गए थे, लेकिन जिसकी आदत में, फितरत में सिर्फ धोखे देने हो, उनको आप किस लैंग्वेज से समझा रहे हैं? आप क्रिकेट खेलेंगे? इस बच्ची का वो सवाल दरअसल तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से है जो बार बार पाकिस्तान और मुसलमान को लेकर चुनाव में उतरते हैं। बेशर्मी है वाकई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।